आए अपनी आवाज़ें खोलें और खुदा का कलाम अपने लिए मांगें। कहे खुदावन तेरे कलाम मेरी रहनुमाई है, मेरी इस्लाह है, मेरी तरबियत है, मेरी गाइडेंस है। तेरे मशवरे इसी से मुझे मिलते हैं। तेरे कलाम की समझ मुझे मिल जाए। तेरे कलाम के अंदर ही मेरे सारे बदन की सेहत है। तेरे कलाम के अंदर ही वो जिंदगी पाई जाती है जिसकी समझ और जिसकी अकल मेरे अंदर पैदा कर अबलीस की तमाम कुव्वतों को, ऐसी पावर्स को जो खुशखबरी पर पर्दा डालती है, जो खुशखबरी में दिलचस्पी खत्म कर देती है, यीशु मसीह के नाम से उसको कैंसल करते हैं, उसकी पावर्स को कैंसल करते हैं। ऐसे बैरियर्स जो तेरे कलाम की समझ से रुकावट का बाइस है, यीशु मसीह के नाम से उसको कैंसल करते हैं, क्योंकि तेरे कलाम की समझ ही नूर बख्शती है। तेरे कलाम से ही लोग जिंदगी पाएंगे। तेरी खुशखबरी को मानने वाले ही हमेशा की जिंदगी के वारिस होंगे। तेरा कलाम मोतबर है, तेरे कलाम की समझ नूर बख्शती है। अपने कलाम के साथ हमें चलने का फजल और समझ और अकल और दनाई और फहम और हिकमत और मार्फत हमें अनायत कर, हमें मुहैया कर। We need it, Lord, in the mighty name of Jesus. तेरे फरिश्ते खुदावन तेरे कलाम को प्रोटोकॉल मुहैया करे और रूहानी आलम के अंदर तेरे एंजल्स, तेरे फरिश्ते जिनकी मार्फत से ये कलाम पहुंचाया गया, जिसके लिए खुद तेरे फरिश्तगान इसको देखते थे और तूने ये बातें नबियों और अंबिया पर जाहिर की, और हमारे लिए ये सुबह का चमकता हुआ सितारा है, ये रोशनी है, ये लाइट है। खुदावंद अपने जलाल के लिए, अपने नाम को ऑनर देने के लिए खुदावंद इस वक्त हमारी सोचों को टच कर, ख्यालों को टच कर, हमारी सोच समझने की सलाहियत को टच कर, ताकि ये मास बातें सिर्फ सुने नहीं, सिर्फ इल्म पर बेस न करती हो, सिर्फ ये नॉलेज और इंफॉर्मेशन पर बेस न करती हो, बल्कि खुदावन तेरा पाक रूह ये कलाम हमारी जिंदगियों के अंदर इसको जड़ पकड़े, ये कलाम जड़ पकड़े, हमारी बुनियादों के अंदर काम हो, हमारी फाउंडेशन के अंदर काम हो। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Oh, we love you, Holy Spirit. तेरे कलाम की अजमत के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं, क्योंकि बेशक तेरा कलाम ही मोतबर है। तेरे कलाम ही के अंदर ये जिंदगी और कुदरत पाई जाती है। हमें ब्लेस कर, हमें ब्लेस कर। कहें खुदावंद ये कलाम मेरे लिए हो, मेरी रहनुमाई के लिए हो। मैं इसके लिए मेरी आंखें खोल दे, ताकि मैं तेरे अजायब देख सकूं, मैं के इन मिस्ट्रीज को समझ सकूं। खुदावंद मेरा दिल अपने कलाम की तरफ मायल कर, ताकि मैं तेरे कलाम को मेडिटेट करने वाला, समझने वाला, हर सुबह इसको खाने वाला, इसको टेस्ट करने वाला, इसमें एंजॉय करने वाला बन जाऊं, और मेरी जिंदगी तेरे कलाम के म्यार के मुताबिक हो, म्यार के मुताबिक हो, म्यार के मुताबिक हो। और खुदावंद आज इस वक्त हम सबको अपने कलाम से ब्लेस कर, अपने कलाम से ब्लेस कर। इसलिए शरारत की सारी फौजों को और सारी अबलीसी पावर्स को, यीशु के नाम से कार्नल मेंटालिटी को, हर किस्म के नफसानी सोचों को, हर किस्म की शैतानी ताकतों को हम यीशु के नाम से कैंसल करते हैं, कैंसल करते हैं, कैंसल करते हैं। और हमारे पूरे बदन के अंदर ये मामूरी अनॉइंटिंग हरकत में आए, और हम ब्लेस हों, और हम ब्लेस हों, और हम ब्लेस हों, और हम ब्लेस हों। और रमाखंडा बाराला ख्रोतो सिमाना लाखंडी मंदारा लाख्रोतो सिबरी हिमारा लाखंडी मंदा बाराला ख्रोतो सिरी लिरी गलारा सिरी। हालेलुया। You are holy God. You are wonderful holy God. तू पाक है, तू पाक है, हमें भी पाक कर। तेरा कलाम हमें पाक करता है, तेरे कलाम से ही पाकीज़गी है,
तूने अपने शागिर्दों के लिए दुआ की थी कि इनको कलाम के वसीले से पाक कर, इनको कलाम के वसीले से सैंटिफाई कर। खुदावंद ऐ बाप, इस वक्त हमें भी अपने कलाम से सैंटिफाई कर, ताकि तेरे कलाम की समझ हम सबको रौनक बख्शे, नूर बख्शे, हेल्प बख्शे, ताजगी बख्शे, फ्रेशनेस बख्शे, और हम खुदावंद इन सच्चाइयों को डाइजेस्ट करें और हमारी जिंदगियों के अंदर तेरा कलाम बढ़ता चला जाए और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्लीज तशरीफ रखें, बैठें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मसीह खुदावंद में आप सब की सलामती हो। गुड मॉर्निंग। सब ठीक हैं, फ्रेश हैं, बारिश में भी आप आए हैं, दैट्स वंडरफुल। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। कुछ जानते हैं कौन से टॉपिक पे बातचीत हो रही है? ईमान पे। बहुत ज़रूरी है। ईमान क्या है, इसको हम सीख रहे हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम डिसहार्ट हो जाते हैं। मैं अभी बात कर रहा था कि खुदा ने ट्विन्स, एक बेटा और बेटी दिए हैं। बाज़ दफ़ा जिनके नहीं होते बड़े मायूस हो जाते हैं और हम पर कई दफ़ा ये सवाल भी करते हैं कि हमारे अंदर क्या ऐब है, क्या बुराइयां हैं, क्या ऐसा है। चर्च भी जाते हैं, दुआ भी करते हैं, रोज़े भी रखते हैं, पैशनेट है, लेकिन हमारी औलाद नहीं हुई। अब उनको क्या कहें कि तुहाड़े च ईमान की कमी। वो तो पहले ही बेचारे रोंडे ने, और फिर मसीही भी है। ये भी नहीं कि 2 नंबर हैं, 1 नंबर ने, 1 नंबर है, 2 नंबर नहीं है। ये 2 नंबर असी बनाने उन्होंने। ओ नहीं, कुछ तो है, कुछ तो रौला है। वो इन्ना के जुमला उन्हों की अजीयत च होर इजाफा करता है कि वाकई कुछ तो है। कलाम में तो लिखा ना, जितनी बातें दूसरे को जिंदगी दें वो किया करो, उन पर मेडिटेट किया करो। हम वो बोलते हैं जिससे किसी की जिंदगी डैमेज हो जाए। इसलिए ईमान का टॉपिक आपको सीखने की जरूरत है कि ईमान सिर्फ जरूरियात के पूरा होने का नाम नहीं है। अगर बच्चे नहीं हुए तो इसका मतलब है कि हम गुनाहगार हैं। इसका मतलब है हम बेटी पर या बेटे पर कर्स्ड है। आर दे डैमेज्ड इवन दे आर ए बॉर्न अगेन क्रिश्चियन। तो पास्टर इरफान साहब कह रहे थे इब्राहिम का तो 90 च जाके होया, तो पता नहीं हुण वो किवें सोचदा होएगा। ਉਹਦੀ बीवी तो वैसे ही बुजुर्ग हो गई है ना। लेकिन साडे घर दे विच साडी बेटी जिहड़ी बहू बन के आंदी, ਉਹਨੂੰ 2 महीने बाद ही पुछण डै पैंदे ने खुशखबरी आई कि नहीं आई। वो बेचारी होर ही टेंशन च आ जाती कि खुदावन तीसरे महीने ही खुशखबरी आ ही जाए तो चंगा, नहीं तो मैं तो समझो गई, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाना। तो इन्ना कलाम सुन के भी क्या ईमान सिर्फ लेने देने का नाम है? क्या सिर्फ अपनी ज़रूरियात की पूरे होने का नाम है कि खुदावंद मैं बीमार था, मैं ठीक हो गया? तो कई खादम है, नबी बीमार हुए, अंबिया बीमार हो गए, पलूस रसूल खुद बीमार हो गया, थमोथियस बीमार हो गया, वह मैदा ही नहीं सी ठीक हुंदा, बाइबल च लिखिया। हुण की कहिए कि थमोथियस तेरा ईमान ही ठीक नहीं। आओ वे कि इन्ने मोजजे हो गए। उन्हें कहा डॉक्टर लूका नूं मिल। अगर आप बाइबल पढ़ने वाले हैं ना तो आप को समझ आए। पलूस ने थमोथियस को कहा मीट द लूक द डॉक्टर एंड ही विल गिव यू अ मेडिसिन। ये ना कॉन्सेप्ट निकालने के लिए ये सीरीज चल रही है, बड़े ध्यान से सुनना है। हम बड़ा घूम जाते हैं चीजों पे, हम खुदा का शुक्र करते हैं कि मौजज़ात होते, लेकिन इसमें यह गारंटी नहीं है कि सारी दुनिया शिफा पा जाएगी। यीशु मसीह की उम्र 30 साल थी,
जब उसने मिनिस्ट्री शुरू की, ओके, 3.5 साल तक खिदमत हुई, सिर्फ 3 मुर्दे जिंदा हुए। आपके ख्याल में और कभी कोई नहीं मरा? कई मरे होंगे, लेकिन यीशु ने कहा होगा मैं हर मुर्दा जिंदा करने नहीं आया कि जिदे भी घर जनाजा हो जाए तुम मैनू लै जाओ फड़ के कि जी तुम लाजर नूं भी तो उठाया, साडा भी तो उठाओ। तो कोई यीशु कहते नहीं मैं सिर्फ लाजर नूं उठाउणा सी, तो कहणगे पर तो काम ठीक नहीं होया। यीशु ने कहा मैं मोजज़े करने नहीं आया, मेरा मकसद सिर्फ मोजज़ात करके साबित करना नहीं है। इन बातों को समझें। ये नहीं हम कहते कि खुदा मोजज़ात नहीं करता, वो उसका जलाल है, उसकी कुदरत है, मोजज़ात होते हैं, नशानात हैं, लेकिन ये ईमान नहीं है कि सिर्फ ईमान मटीरियलिस्टिक चीजों का हासिल करना और सेहत का हासिल करना ही नाम नहीं है। ये रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। इसलिए जो हमारा पिछला लेक्चर था, अगर आपने दोबारा जाके ज़हमत की हो और इस मैसेज को सुना हो दोबारा, तो कई बातें दोबारा ज़हन में आ सकती हैं। लेकिन अगर हफ्ते पूरे का पूरा ही नागा करके और वो बातें दोबारा सुननी ही नहीं, तो वो तो समझो फिर पुरानी चीजें जाती ही रही और तो काम वाश हो गया। वो तो नहीं, आपको तो पता ही नहीं कि पिछले संडे, मैं अगर पूछूं ना, आप में से अक्सरियत लोगों को नहीं पता होगा कि पिछले संडे मैसेज में क्या बातें थीं। चंद को शायद पता हो, तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे आप? और पिछली दफा हम सीख रहे थे कि इब्लीस ने अंधा कर रखा है लोगों को कि खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। कलाम के ऊपर पाबंदियां लगा रखी हैं उसने, ऑलराइट। यहां सिर्फ जायदादों को लेने का नाम नहीं है, नो। हमने पहला लेक्चर किया था कि मूसा फिरौन के घर में रहता था एंड ही वाज ए रिचेस्ट पर्सन। महल में बादशाह का बेटा बन के रहना अमीर तरीन आदमी था। लेकिन जब उसको यीशु मसीह मिला, उसने महल छोड़ना पसंद किया, उसने लग्जरी लाइफ छोड़ना पसंद की। क्यों? क्योंकि उसकी नजर अजर पर थी, आसमान पर। वो आसमान पर जाना चाहता था, ना कि कोठियां बनाना चाहता था, ना कि जेट खरीदना चाहता था। खुदा देता है, वेल एंड गुड, खुदा का शुक्र हो। लेकिन यही फोकस नहीं है, सिर्फ यही नहीं है। आप शुक्रगुजारी करके कि खुदावन तेरा शुक्र मेरे को प्राडो है, दूसरा आपसे ज्यादा ईमानदार बैठा है तो वो टेंशन से आके कहे खुदावन हद होगी तेरी, साडा कदी मोटरसाइकिल भी नहीं बदली। लै तो दस असी नहीं दुआ करते, असी तेरी हजूरी च नहीं बैठे। काश किते मैं भी गवाही देवां, इस बंदे नूं प्राडो मिली है, मैनूं जट त्यारा मिलना चाहिए, मैं उड़ के उतरा तो फिर मेरी पता लग जाए कि खुदा की कुदरत का ना है। तो नाल बंदा बैठा कहे तेनों जट मिल जाए, मैं F-16 ते आना है, एडी स्पीड ना आवागा कि तेनों पता भी नहीं लगना, मैं हवाई जहाज च बह जाना। एकदम उतांगा तो पूरा गिरजा हिल जाएगा जो आवाज आई जंगी जहाज की। तो तुम कहोगे तू जंगी जहाज च आ गया, उन्हें कहा मैं मंगिया ये, मैनू जंगी जहाज मिल गया। हमारी सोचें बाज दफा इस चक्कर में पड़ डाल दी हुई हैं इब्लीस ने। नो, इफ्रादितुस का नाम बाइबल में लिखा, इफ्रादितुस पौलुस रसूल का शागिर्द था, लेकिन ऐसा बीमार हुआ कि मरने तक पहुंच गया। ये दुनिया है, ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ खंघ भी लग सकती है, गले खराब भी हो सकते हैं, बीमार भी हो सकते हैं, असी हो जाने, नबी हो सकते हैं। थोड़े पादरी खंघता हो तो कहेगा यार तेरे च ईमान की कमी है, वे तेन खंघ देता, है गलत गल हुई। तुम पहले अपने लिए दुआ करो। अगो भावें कहते यार मैं तो 3 चम्मच सीरप दे पी आया, हुण खंघ फिर भी नहीं हटन ढई। असी बड़ा गलत बाज दफा इन चीज़ों को समझते हैं। बड़े ध्यान से सुने कि ईमान, पहला लेक्चर था कि ईमान मटीरियलिस्टिक चीज़ों को इंजॉय करने का नाम नहीं है, वो शुक्रगुजारी है, लेकिन वो दिल नहीं है मेरा कि अगर वो नहीं तो यीशु ही नहीं, अगर वो चीज़ें मेरी ज़िंदगी में नहीं तो यीशु मेरा खजाना भी नहीं। अगर मैं तंदुरुस्त नहीं, बीमार हो गया हूँ तो मेरा यीशु मसीह से नाराज़गी हो गई है। बच्चे पैदा नहीं हुए तो बस जी बस ठीक है,
लानती ने सारे ही। ये तो बिल्कुल ही गलत ट्रैक है, ये तो टीचिंग ही गलत है, ये तो नजरियात ही गलत, ये थियोलॉजी ही गलत है, बल्कि ये डिसेप्शन है और धोखा है और एक गुमराह करने वाली तस्वीर है जो डिस्टर्ब कर रही। नो, वी डोंट लव जीसस बिकॉज ऑफ द मटेरियलिस्टिक थिंग्स। हम सिर्फ इन चीजों के लिए यीशु से मोहब्बत नहीं करते। नो, यीशु मसीह हमारी जिंदगी का मुनज्जी और खजाना है और हम भी जमीन पर नहीं आसमान पर जाना चाहते हैं, जहां अबदी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी और हमारा खुदावंद मौजूद है। ऑलराइट, आज भी हम इसी लेक्चर को आगे चलाएंगे मेहरबानी से। अगर आप गवाहियां सुनते हैं, खुदा का शुक्र हो इन सारे कामों के लिए, लेकिन अगर आप ईमानदार हैं और आप स्ट्रगल में हैं और आपके साथ मौजज़ा नहीं हुआ, तो इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप कोसें अपने आप को डैमेज करें, या कोई आपको आकर कहे कि कुछ तो है, उनके कुछ भी नहीं है, तेरी मेहरबानी है, तुसी जाओ। अगर खुदावंद मैनू इस हालात च रखना चाहता, आई एम हैप्पी। मेरी मसीह नाल मोहब्बत की वजह ये चीज़ां नहीं है। आज हम सीखेंगे भी इसके ऊपर। मेरे साथ निकालें पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम, उसका 10 बाब और उसकी 14 आयत। बाइबल मुकद्दस को सब ने खोलना है, एवं एक दूजे के मुँह वाल नहीं वेखना। जे तो लियाए जे तो इनू खोलो ताकि नाल नाल तलावत समझ, बल्कि लियाया करो। मोबाइल के उत्ते हर बंदे को मोबाइल, टैक्स मैसेज हो सकते हैं, व्हाट्सएप हो सकती, सारा काम मोबाइल पर हो सकता। एक बाइबल की ऐप नहीं ये हो सकती कि बह कैसी जब तलावत हो बाइबल मुकद्दस पढ़ी जाए तो मैं भी साथ पढ़ूं, और जो मानी और तशरी पादरी साहब बयान करें मैं उसको सीखूं, उसको समझ आए मुझे ये क्या बातें हो रही, कि बजाय मैं टिकटकी बन के किसी के मुँह वाली वेखी जाऊँ। और जो अनपढ़ हैं, जो नहीं पढ़ सकते, वो ध्यान से सुने। उनकी तो चलो मजबूरी है कि उनके लिए वो मुश्किल है, लेकिन वो भी फिर ध्यान से सुने, गौर से सुने, क्योंकि सीखना है, समझना है। दैट इज द पर्पस। आप इसीलिए आए हुए हैं कि सीखें और अमल करें। ऑलराइट, तो बड़ी तवज्जो के साथ खुदा के कलाम को आपने सीखना है। पौलुस रसूल जो 10वां बाप है, इज़राइल की समझे बर्बादी पर लिख रहा है। इज़राइल के अंदर भी खुदा ने बड़े मौजज़े किए, बड़े बड़े मौजज़े हुए, बड़े बड़े काम हुए, हम सब जानते हैं, हम ज़बूरों में भी गाते हैं। इज़राइल ने आंखों से, खुली आंखों से देखे मौजज़े। लेकिन इज़राइल, पौलुस 10वें बाब में लिखता है कि इज़राइल इतना कुछ देखने के बावजूद भी रिजेक्ट हो गया, खुदा की तरफ से वो रद्द हो गए। क्यों? वाई? ये कॉन्टेक्स्ट है 10वें बाब का। वाई इज़राइल रिजेक्टेड बाय गॉड, इवन के खुदा की वो मुकद्दस कौम थी, अब भी है, लेकिन खुदा उनसे हट गया पीछे। यहोवा खुदा उनसे पीछे हट गया। क्यों हट गया? क्यों ये चीजें उनके साथ हुई? हालांकि वो ईमानदार थे, हालांकि वो हैकल में आते थे, हालांकि वो कुर्बानियां चढ़ाते थे, हालांकि वो दय यकियां भी देते थे, हालांकि वो सारी काम कर रहे थे जो खुदा को खुश है, फिर भी दे रिजेक्टेड। वाई? क्यों? अब 14 आयत इस कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ते हैं। पौलुस इसका उनको क्या आर्गुमेंट करता है, ऐसे क्यों हुआ? सुने, लिखा है, मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए, अंडरलाइन करें, इसी लफ्ज को हम डिस्कस कर रहे हैं। जिस पर वो ईमान नहीं लाए, कौन? इज़राइल, यहूदी, उससे क्यों कर दुआ करें? हाउ? Jewish never pray to Jesus. क्यों? क्योंकि वो ईमान नहीं लाए यीशु पर। और मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तलावत के बाद कि ये क्या गुफ्तगू है। आगे सुने, लिखा है, और जिसका जिक्र उन्होंने सुना नहीं,
उस पर ईमान क्यों कर लाएं। फिर ईमान आ गया लफ्ज बीच में। किसी मोजज़े का जिक्र नहीं हो रहा यहां पे, किसी लेंटर डालने का जिक्र नहीं हो रहा, किसी को प्राडो मिलने का जिक्र नहीं यहां हो रहा, किसी का पेट डिस्टर्ब था ठीक हो गया, कोई मोजज़ा यहां नहीं लिखा, कुछ भी यहां नहीं लिखा हुआ, लेकिन लफ्ज ईमान ही लिखा हुआ। फिर सुने, मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए यीशु पर, कौन? यहूदी, उससे क्यों कर दुआ करें। हालांकि वो दुआ करते थे लेकिन गलत करते थे। बहुत सारे क्रिश्चियन दुआ करते हैं, गलत करते हैं। जिसका जिक्र उन्होंने सुना ही नहीं, उनको पता ही नहीं, उस पर ईमान क्यों कर लाएं। ओके। और बगैर मनादी करने वाले के क्यों कर सुने। ओके, द इंपॉर्टेंट पर्सन इज प्रीचर। जब तक कोई सही सिखाने वाला नहीं, उनको पता ही नहीं चलना। और ज्यूश का यही हाल हुआ, उनको सिखाने वाला न मिला या गलत मिले। और 15वीं आयत में लिखा है, और जब तक वो भेजे ना जाएं, मनादी क्यों कर करें। बड़े गौर से इन तलावत को सुने, बारीकी से, मजा लैके कलाम का ना टेस्ट लैके पढ़ना चाहिए, एवं दौड़ना नहीं चाहिए। और जब तक वो भेजे ना जाएं, मनादी क्यों कर करें। ओके, चुनाचे लिखा है, क्या ही खुशनुमा है उनके कदम जो अच्छी चीजों की खुशखबरी देते हैं। हालेलुया, क्या ही खुशनुमा है उनके कदम। पता क्या कर रहा है पलूस, चूंकि गलबात यहूदियां ना हो रही है, इसलिए वो पुराने ऐहदनामे च यसाया की किताब की तलावत करके सुना रहा उन्होंने कि यह तुहाडी किताब है, साडी है, यहूदियां नूं कह रहा। और इस किताब च एक गल लिखी गई है मसीह के बारे में, लेकिन सब ने सुने 16वीं आयत, लेकिन सब ने इस खुशखबरी पर कान ना धरा। प्रॉब्लम है यहूदियां च, सुनते सारा कुछ ने लेकिन कान नाल ही बंद। जिवें गिरजे दा बुआ बंद, साडे भी कान बंद। पूरा हफ्ता छुट्टी है, फिर इन्हां दे भी बंद। चुनाचे यसाया कहता है, क्योंकि यहूदियों के साथ बात हो रही है इसलिए उन्हीं पुराने अहदनामे की कोटेशन लेता है, ए खुदावंद हमारे पैगाम का किसने यकीन किया। ए भी सर्कल कर लो, ये भी ईमान का ही मतलब है, यकीन करना, ट्रस्ट करना। इफ देर इज नो ट्रस्ट, नो फेथ। बस ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। मुझे बताएं, मसीह किस किताब से शुरू हो जाता है? पैदाइश की किताब से। एंड कहां पे होता है? मुकाशफा की किताब पे। आपने कभी पूरी बाइबल पढ़ी है? सवाल करो अपने आप से जरा। ईमान आइदा ना जी किदे कलाम तो? मसीह के कलाम से। क्यों नहीं पढ़ते? एक तो बहाना ये आ, मैनू आउंदा नहीं। अच्छा, कई आंदे ने मैनू आउंदा भी नहीं तो मैं करना भी नहीं। आई डोंट नो एंड आई डोंट वांट टू नो। मैनू नहीं जरूरत कि मैं मसीह नूं लभदा फिरां पैदाइश की किताब तो लैके ते मुकाशफा तक। एक एक चैप्टर के अंदर यीशु आपको मिलेगा। ये मेरा सर्वे है, मैंने पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक बाइबल को कई दफ़ा पढ़ा है, अब भी पढ़ रहा हूँ। हर साल मेरी कोशिश होती है कि इसको मैक्सिमम ख़त्म किया जाए। लेकिन जब पढ़ना है तो उसमें किसको देखना है? मसीह को। यीशु इसमें कहाँ है? ईमान के लिए 3 अल्फाज ग्रीक में इस्तेमाल हैं।
ईमान जो लफ्ज है ये हिब्रू का है, अबरानी। जब हम लफ्ज ईमान बोलते हैं हम अबरानी बोल रहे हैं। दिस इज अ हिब्रू वर्ड ईमान। ईमान उर्दू का लफ्ज नहीं है, ये हिब्रू लफ्ज है। और इस लफ्ज के 3 डेफिनेशंस हैं, 3 इसके मानी हैं। नंबर 1, ग्रीक में जो पहला लफ्ज है वो है नोटिटिया। नोटिटिया इज द लैटिन वर्ड फॉर ईमान, जो ग्रीक रूटेड है। और ईमान की पहला मानी है नॉलेज से भर जाना, इल्म से भर जाना, खुदा की इंफॉर्मेशन से भर जाना। नॉलेज लिख ले, ईमान इज इक्वल टू नॉलेज। इसलिए वो कहता है पौलुस कि जब तक तुम्हारे पास यीशु का नॉलेज ही नहीं तो तेरे पास ईमान भी नहीं। किन को कह रहा है? यहूदियों को। यहूदियों बाइबल मुकद्दस यीशु के बारे बयान करती है और यू रिजेक्टेड जीसस, रिजेक्टेड हिज टीचिंग। तुम्हारे अंदर कोई ईमान नहीं है। ईमान सिर्फ मौजज़ात का नाम नहीं है। यहूदियों से ज्यादा मौजज़े किसने देखे हैं शुरू से लेकर एंड तक? नो, आपको यीशु का नॉलेज नहीं है, आप यीशु को नहीं जानते। उसकी जात, उसकी शख्सियत, उसका कैरेक्टर, उसके बारे इंफॉर्मेशन, उसके बारे नॉलेज आपको नहीं है। आपको को पूछ ले कि यीशु खुदा का बेटा कैसे है, साबित करें अपनी बाइबल से। और अगर हम कह दें हम नहीं जानते, मैं सिर्फ सुना ही है कि ऐसे है, आपका ईमान डेड है। यू आर ए डेड क्रिश्चियन। इसलिए पौलुस कहता है मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए उससे क्यों कर दुआ करे? आपको यीशु का पता ही नहीं, आप दुआ क्या कर सकते हैं? यू डोंट नो जीसस। सो ईमान यीशु मसीह की इंफॉर्मेशन और उसकी क्रिस्टोलॉजिकल पोजीशन को जानना है। हु इज जीसस? इसलिए मैंने कहा पैदाइश के पहले बाब से ही इसके यीशु का आगाज हो जाता है। इब्तिदा में खुदा ने आसमान और जमीन को पैदा किया। और वहां लफ्ज पता क्या है? एलोहीम ने पैदा किया। और एलोहीम खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्दस, खुदा सलूस आपको पैदाइश की किताब के पहले बाब में ही नजर आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। और जो मुकाशफा 22वां बाब है, आपको यीशु मसीह अपनी कलीसिया के साथ सेलिब्रेट करता नजर आएगा। सुने गौर से, ईमान सिर्फ ये नहीं है कि तेरे बच्चे हो गए, मेरे नहीं बच्चे हो गए, मेरे ते रहम हो गया, तेरे ते लानत पै गई। नहीं 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 नहीं, मेरे कोठे की छत पै गई, तेरे दी वेख अजे तक नहीं पई। हालांकि तू भी पूरा साल गिरजे जाता रहा वा, तेरे कोई इट्टां नहीं लईयां गया, मेरी 3 बिल्डिंगां खड़ियां हो गई ने। ये ईमान नहीं है। आप यीशु को कितना जानते हैं, ईमान ये है। आप अपनी बाइबल को कितना समझते हैं, ईमान ये है। यहूदियों को जितनी बरकतें फाइनेंशियली खुदा ने दी आप नहीं जानते। आप बाइबल पढ़ के देखे, दुनिया की सब कौमों से खुदा ने कहा तुम रिचेस्ट कौम होगी और तुम दुम नहीं सार होगे। लेकिन चूंकि यीशु को रद्द किया, खुदा ने कहा मैंने भी तुम्हें रद्द किया, मैंने तुम्हें रद्द किया। ज्यूइश आर रिजेक्टेड। अजीजों, यही बात पौलुस कर रहा है। क्यों कर ईमान लाए? ईमान, और मैं आपको यह भी बताऊं, ये ईमान एक एक्शन है, एक वर्ब है, प्रैक्टिकल एक्शन है। गौर से सुने, ईमान आपके अंदर कुछ तजर्बाती जिंदगी पैदा करेगा। ईमान सिर्फ
कहने का नाम नहीं है, सिर्फ लफ्ज कह देने का नाम नहीं है। हाँ जी ईमान नहीं, तेरे से ईमान नहीं। नो, ईमान एक सुपर नेचुरल तजर्बा है जो यीशु तेरी जिंदगी के अंदर खोल देगा। और मैंने पिछली दफा बताया था, जैसे ये ईमान मिलेगा तेरी रूहानी आंखों से पर्दा उठ जाएगा और तू यीशु का जलाल देखना शुरू करेगा और तेरी तरजीहात बदल जाएंगी और तेरी जिंदगी बदल जाएगी और यीशु मसीह तेरी जिंदगी का खजाना बन जाएगा। यीशु खजाना है, ना कि ट्रिपल स्टोरी खजाना है। यीशु खजाना है, ना कि जेट त्यारे में बैठना खजाना है। यीशु खजाना है, ना कि तेरे 5-7 न्याणे हो गए थे ओ तेरा खजाना है। नहीं, वो मुसीबत भी हो सकते हैं। इन चीजों पर नजर नहीं रखनी, सिर्फ ये मिलती हैं, कईयों को नहीं मिलती। इट्स नॉट गारंटी इन दिस वर्ल्ड। मैनी टाइम ਅਸੀਂ गीत भी गाने हैं, ਉਹ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਤੇ ਬਸ ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬਰਕਤ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਗਿਰਜੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। तो कहे मैं एवं गाया, या कह दे कि नहीं वो तो कह दे गाओ तो असी गा दिता, असी तो पिछे पिछे गाया, सानू तो समझ तो है को नहीं। ये किंज दा ईमान है, ये डेड ईमान है, ये यहूदियों वाला है, ये यहूदियों की तरह का ईमान है जो मुंह से कहते थे लेकिन अमली जिंदगी जीरो थी। प्रैक्टिकल लाइफ डेड। खुदा ने कहा बिकॉज इट इज डेड यू आर रिजेक्टेड। खुदा भी तुम्हें रद्द करेगा। तो नहीं अजीजो, ईमान एक प्रैक्टिकल एक्शन का नाम है। एपिस्टियोसान, एपिस्टियोसान एरोस्ट टेंस से कंटिन्यू एक्शन के साथ मसलसल आपकी जिंदगी में यीशु काम करता रहेगा और आपकी जिंदगी का खजाना यीशु बन जाएगा। सो ईमान का क्या मतलब है? नॉलेज, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्योंकि तू इंफॉर्मेशन नहीं रखता, तेनू नहीं पता, तू रद्द किया है, इसलिए तेरा ना किताबे हयात से भी दर्ज नहीं है। अब वो सवाल करता है कि इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, किस तरह तुम्हें इंफॉर्मेशन मिलेगी। आगे वो कहता है और जिसका जिक्र उन्होंने सुना नहीं उस पर ईमान क्यों कर लाएं। आपने अपने घर में या चर्च में अगर इल्मुल मसीह पर बातें ही नहीं सीखी, आपको पता ही नहीं, आपने सीखा ही नहीं, आपको किसी ने सिखाया ही नहीं, तो ईमान किस पे लाएंगे? हु विल टीच यू? बाइबल में लिखा है खुदा ने कलीसिया में टीचर मुकर्रर किए। क्यों किए? क्यों टीचर मुकर्रर किए? टीचरों का काम क्या है? तशरीह करें और सही करें और समझ के साथ करें, वरना गलत मलत तशरीह हो जाएगी। अगर गलत लोग सिखाने वाले आ गए तो वो तशरीह गलत कर देंगे, वो एक्सप्लेनेशन गलत कर देंगे, वो कलाम ही गलत सुना जाएंगे, उनको खुदा के कलाम की इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी। और बाइबल में लिखा है सबसे ज्यादा सजा भी उस्ताद ही पाएंगे, क्योंकि उन्होंने मेरे कलाम को अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ दिया और उनके मानी बदल दिए और अपनी मर्जी से बातें सिखाई और वो खत्म हो। इसीलिए यहूदियों पर यीशु ने कहा कि ऐ फकीयों और फरीसियों तुम पर अफसोस, क्योंकि ना तो तुम्हें आता है और ना तुमने इनको सीखने दिया, तुम दोनों ही अंधेरे में हो और जहन्नम के वारिस हो। क्या टेरेबल नहीं, डर नहीं आता हमें। फकी ग्रामाटोस लफ्ज है ग्रीक में फकी के लिए। फकी का मतलब है तशरीह करने वाला, फरीसियों का मतलब है उस तशरीह को इंप्लीमेंट करने वाला। फकी तशरीह करते थे और फरीसी इंप्लीमेंट कराते थे। ओके, अब तशरीह ही गलत हो गई तो इंप्लीमेंटेशन करने वाले ने इंप्लीमेंट कर दिया और इजराइल का सत्यानाश हो गया। यानी मैनू आंदा नहीं, तानू समझ नहीं, दोवां दा फायदा हो गया। मैं कहने 2 + 2 50, वो कह भावें 60 कह ला, असी भी तो बैठे ही असी किहड़ा बड़े पहाड़ा पढ़ना है। इहो ही होएगा जिहड़ा तू कह रहा, लेकिन जिन्होंने समझ होएगी वो कहेगा गलत कह रहा।
क्योंकि 2 + 2 4 होते, 60 नहीं होंगे, इसलिए कि इन्नी की गिनती मैनू भी आती। तो जिन्होंने कलाम आता होगा तो उन्होंने वैल्यूएट करेगा ना। जिसको आता ही नहीं वो वैल्यूएशन कैसे कर सकता है? उसको क्या पता ठीक हो रहा है गलत हो रहा है? जिसने घर में जाके देखना ही नहीं, बातें रिपीट ही नहीं करनी, उनको मेडिटेट नहीं करना, उन पर गौर नहीं करना, हाउ यू विल अंडरस्टैंड दैट? और लिखा है, और बगैर मनादी करने वाले के क्यों कर सुने। मनादी ग्रीक में कैरूसो ग्रीक का लफ्ज है, मनादी। ये लफ्ज भी आप बहुत दफा सुनते हैं, सीखें। मनादी जो लफ्ज है इसका मतलब है बादशाह का पैगाम एज इट इज और 100% करेक्ट सिखाने वाला या बताने वाला मनाद है। किंग कौन है? यीशु मसीह। असी फिर कौन हो गए? मिनिस्टर। असी यीशु दी गल च एक लफ्ज भी ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। एक्यूरेट मैसेज देने वाला प्रीचर है, इनू मनादी करने वाला कहते हैं। ते जे मनादी करने वाला बादशाह दा मैसेज बदल गया तो यह जुर्म है, यह जुर्म है। अगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट अपने मिनिस्टर को या चीफ मिनिस्टर अपने मिनिस्टर को कोई मैसेज देती है और लेटर देती है कि फलां जाकर आप प्रेसिडेंट को देकर आओ, अगर वो खोल कर उसके लेटर में तब्दीली कर गया तो आपको पता है इसकी सजा क्या है? मौत। क्योंकि उसने पाकिस्तान के कानून के खिलाफ बगावत की है। उसने अपनी मर्जी से इस लेटर के अंदर तहरीर को बदला है। हुण आ जो बादशाहां दे बादशाह वाल किन्ना पादरी ये जिन्हों बाइबल ठीक नहीं आती लेकिन इंज सुणाउंदे ने जनाब जिंज पता नहीं किन्नी की आती। आप कईयां ने 2-2 विआह कीते, कईयां दी जिंदगियां नूं चेक करो। मैं आपको बताऊं बहुत सारे पादरी हैं जेड़े पादरी भी साल च एक बारी भी बाइबल पूरी नहीं जे पढ़ते, उन्हां को पढ़न दा टाइम ही नहीं। नो, अपनी डेवलपमेंट का वक्त ही नहीं। पौलुस कहता है जब तक सही मनादी नहीं होगी ईमान कैसे बढ़ेगा? ईमान तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ईमान इंफॉर्मेशन का नाम है, ईमान नॉलेज का नाम है, ईमान डेप्थ में स्टडी का नाम है। और अगर इंफॉर्मेशन देने वाला ही गलत है, जिसको खुद नहीं पता, जिसकी खुद रिसर्च नहीं, हाउ इजराइल की रिजेक्शन की बर्बादी के पीछे उसने कहा यशायाह ने तुम्हारे बारे क्या जबरदस्त लिखा कि मुनादी करना खुशखबरी के इक्वल था, लेकिन तुमने कान ना धरे, तुमने यशायाह की किताब को नहीं पढ़ा। 66 अबवाब हैं यशायाह की किताब के, मैंने सारे के सारे पढ़े हैं और 1 बाय 1 पढ़ा है। मुझे नहीं पता आप में से कितनों ने यशायाह की किताब को सारी की सारी पढ़ी है। अपनी उम्र देखें और सवाल करें पौलुस नूं किन्नी बाइबल आउंदी सी कि उन्हें एकदम यशायाह की कोटेशन कढ़ी कि उन्हें कहा यहूदियों यह तुहाडे लई लिखिया है। मैं कहूँगा ये चर्च लई भी लिखिया है, क्योंकि अगर यहूदियों की ये हालत है तो बहुत सारे मसीहां की भी यही हालत है। उन्होंने नहीं पता, वो ईमान सिर्फ इन्हां गल्लां नूं समझदे ने, है ना। जिवें मैं एक दुआ की एक मरीज एक पादरी ने तो वो ठीक नहीं हो सकिया मरीज, तो कहने लगा नहीं तेरे च ईमान की कमी है। वो आंदा चलो मेरे ईमान की छड्डो, तुहाडे च भी तो नहीं ना ईमान पूरा, तेरे हथ रखना भी तो मैं ठीक नहीं होया, तो मैनू ही तो ना कही जा कि तेरे च ईमान नहीं। असीं होरे किवें बेचारे टुटे भजे आए, चलो मेरा ईमान छड्डो तो तेरे ईमान च भी तो कमी है ना, तेरे हथ रखना ठीक होया मैं नहीं होया, पर हट जा मैं दूजे पादरी को चला। कई 4-4 5-5 पादरियां को करा जाते हैं और एंड ते जाके आते पता नहीं रौला कि या मेरे च या पादरियां च, शफा फिर भी नहीं मिली, मुसीबत लत्त च पीड़ अड़ी भी उत्थी होण डी। असी बस ऐसे रौले च ही लेकिन यार कलाम तो सुने जरा, कोई गल इंज दी होण डी। आपको पता निकोदेमुस ने यीशु के पास आकर कहा था जो मोजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु के मोजज़ात की एप्रिसिएशन की उसने, एक काबिल आदमी ने,
निकोदेमस PhD बंदा सी, PhD ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਦਾ ਟੀਚਰ, ਬਾਈਬਲ ਟੀਚਰ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਯीशु ਨੂੰ कि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने कहा लेकिन मैं तुझसे ये कहता हूं जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता। ओह व्हाट अ क्वेश्चन, व्हाट अ आंसर। आप देख रहे हैं सवाल क्या आया है, जवाब क्या आया है। यीशु ने कहा मुझे एप्रिसिएशन की जरूरत नहीं, तुझे फिक्र होनी चाहिए तेरी जिंदगी च मौजज़ा कोई नहीं, और वो मौजज़ा सिर्फ शफा लेना नहीं, तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूरी है। तेरी जिंदगी के अंदर मेरा आना जरूरी है, मेरा एक्सपीरियंस जरूरी है, वो तो तेरे अंदर है नहीं। और बहुत सारे लोग मैं आपको बताऊं इसी नजरिए से आए होते हैं कि बस मैं ठीक हो जाऊं। खुदा करे आपको ठीक होना चाहिए, वो भी बाइबल पढ़ो। बाइबल पढ़ोगे पूरा नुस्खा ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ हर चीज़ दसेगी ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸ਼ੂਗਰ ਕਿੰਜ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਜ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਧੌਣ ਦਾ ਵਾਲ ਕਿੰਜ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿੰਜ ਠੀਕ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਲਿਖੀ ਜੇ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਲੈਕਚਰ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਲਾਉਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਕਿੰਜ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਪੀਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨਸ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਅਸੂਲ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾइंस 'ਚ, क्योंकि बहुत गल्लां सिमिलर ने, मैंने पढ़ी हुई हैं, इसलिए आपको बता रहा हूं। ईजिली MBBS डॉक्टर या स्पेशलिस्ट बाइबल पढ़ ले, वो कहे कि यार तो सारियां असीं साइंस च पढ़ियां न, ਇਹ गल्लां तो सारियां ठीक लिखियां, क्योंकि हमें पता नहीं, इसलिए हम डैमेज हो जाते हैं इन प्रिंसिपल्स और असूल। आपको पता खुदा ने इनको असूल दिए थे बनी इसराइल को, हराम हलाल, ए खुराक खानी ए नहीं खानी, ए करना ए नहीं करना, पानी इंज दा पीना ए नहीं पीना, ए फल खाने ने, उथे मैं ए फल लाया, ए फल लाया, ए भी फल लाया, ए भी फल लाया, ए भी खाना तू, ए भी खाना तू, ए भी खाना है। कैसी कैसी टीचिंग है। ए फल तेन ए विटामिन देगा, ए फल तेन ए विटामिन देगा, ए गंदम इंज दी खानी है, जौ इंज दे, सारा कुछ तो लिखिया। साइड तुहानू पता इत्थे पाकिस्तान च तो आटे का थैला साफ नहीं लभदा, तो उत्थे बीमार नहीं होना तो की होना। तो बाइबल चो तो कभी पढ़िया कोई नहीं कि यार इतने को आटे के थैले का भी ना है, भावें लोग उंज ही राह जोड़ना है। असीं तो सोचिया सी पेट के मराज सिर्फ यीशु के नाम से ठीक होंगे, इसका मतलब थैला भी बदलिए। सर हेल्थ प्रिंसिपल्स हैं, हम इनको जानते नहीं है। सुने, जब तक को मनादी करने वाला ना हो, क्यों कर मनादी, लफ्ज़ समझ आई मनादी, बादशाह का पैगाम दुरुस्त और एक्यूरेट सुनाने वाला, दुरुस्त और एक्यूरेट नहीं तो जिन्हें भी सुनाया है वो भावें प्रोफेसर या भावें बिशप या भावें कोई भी है, कटहरे च जाएगा। क्योंकि तेरी जुर्रत कैसे हुई कि तूने मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। तेरे सारे सरमन सुनाने हैं, सारियां दियां सारियां फरिश्ते कहणगे तेनू हर शै विखाउने आ। जे जियो न्यूज़ ते सब कुछ तू वेख सकना ना, तो साडे कैमरे उहदे नालों ज़्यादा पावरफुल ने। तेनू पूरी हिस्टरी विखाउने आ कि तेरी की जिंदगी है, एक एक शै विखावांगे तेनू, मुड़ के तेनू पुछांगे कि हुण यीशु को जाना चाहना है या परली लैंड च जाना चाहना है। बाइबल में लिखा है ना कि खुदा की आंखें सारी दुनिया में घूमती हैं, घूमती हैं। दाऊद ने मुकाशफा मिलिया सी तो उन्हें क्या, खुदाया तेरी रूह तो ना सके हैं, मैं बाथरूम च वड़ के सिगरट पीवां तो तू उत्थे भी है, तो जे मैं घरों भज के लैना तो जाके पीवां तो तू उत्थे भी है, मैं शराब जन्नाबाद पीवां तो तू जन्नाबाद आ जाना, जे मैं जाके मॉडल टाउन पीवां तो तू उत्थे बैठा है, मैं जावां तो किथे जावां हैं। जे मैं फैक्ट्री च गाल कड्डी तो तू मैनू फैक्ट्री फड़ लिया आके, तो जे मैं भज के बस से चढ़न तो पहला कढ़ दी तो मैं तू उत्थे आ गया। खुदा कहेगा तूनू तो कलाम सुनाया सी बरकत टीवी ते कि मेरियां अखां तेरे पीछे ने, तेनू नहीं नजर। अच्छा कई लिख के लगाया होता कैमरे की आंख देख रही है, जरा बच के और हम खुदावंद की आंखों को जानते ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि मुझे खुदा वॉच कर रहा है और 24 आवर कर रहा है, और आई एम अंडर द कस्टडी ऑफ द होली स्पिरिट एंड 24 आवर खुदा की हजूरी मेरे साथ 24 घंटे है।
कैसे हो सकता है कि मैं अपने ईमान से निकल जाऊं? नंबर 2, दूसरा लफ्ज ईमान का। ईमान का दूसरा, मैंने पहला लफ्ज आपको दिया है नोटिटिया, दैट इज एन लैटिन रूटेड वर्ड। नंबर 2 फिडुसिया, FIDUCIA, और ऑलमोस्ट इंसाइक्लोपीडियाज और रिसर्च और स्कॉलर्स इन बातों पर मुत्तफिक हैं। आई रिसर्च डीप ऑन दिस सब्जेक्ट, तो ये बातें आप सीख सकते हैं। नहीं तो मैंने किताब का नाम आपको दिया हुआ है, याद है कौन सी है? व्हाट इज सेविंग फेथ बाय जॉन पाइपर। खुदा तौफीक दे तो किताबें पढ़ा करें, आपकी इल्म में इजाफा होगा। लेकिन जब तक कोई मनादी करने वाला ना हो, जब तक कोई होगा नहीं तो कैसे सुनेंगे? कोई एक बंदा ही अपने घर चो बाइबल स्कूल भेज दो। रियली ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਵੋ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, बेटी दे दो, बेटा दे दो, लेकिन एक नू जरूर भेजो। को खुदावंद तेरा है, ये उत्थे कलाम सीखे, ये उत्थे बाइबल पढ़े, फिर ये वापस आए, पहला सानू सिखाए और फिर तेरे जलाल लिए इस्तेमाल होए। पहला फल समझ के असी तेनू दे देता है, ये तेरे जलाल लिए इस्तेमाल होए और साडा खानदान तब्दील हो जाए और जिंदगियां तब्दील हो जाए। मैं पहला फल तुझे देता हूं। कदी इंज भी सोचो, नहीं तो किसी को पूछो तो कहते माशाअल्लाह 7 न्याणे ने। अच्छा खुदा वाल किन्ने ने? एक भी नहीं। ठीक है, बड़ी खुशी दे नाल दस दे। जब तक कोई सिखाने वाला ही नहीं, ईमान कहां से आएगा? तो जो घर दे विच कोई जी नहीं जिन्हों बाइबल की समझ होवे तो बाकी किंज बचणगे? चले चर्च का भी एक किरदार है, खुदा का शुक्र है, लेकिन आप भी इन चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। कोई एक मेहरबानी से जो ऑनलाइन भी सुन रहे, ये भी बरकत है। खुदा को अपना आप देना है। ऐसी किन्नी हवाले सुनने। हन्ना ने की किया? खुदावंद बेटा, जो भी बेटा होवे बेटी होवे तेरा है। देखो इजराइल दा नबी बनया सैमुअल, फिर खुदा ने उन्हें जज बना देता इजराइल दा। वो काजी भी था, वो नबी भी था और वो रहनुमा भी था और दाऊद का वो मेंटोर भी था और दाऊद उसके साथ साथ रहता था। और बहुत सारी रूहानी बातें किंग डेविड ने सैमुअल से सीखी, क्योंकि सैमुअल दाऊद के लिए बहुत दुआ करता रहा और उसकी रहनुमाई करता रहा। दैट वाज अ प्रॉफिट सैमुअल। डैनियल, एक दफा मैंने एक लेक्चर आपको दिए थे, डेस्परेट वुमन, अपने घर में अजियत पाने वाली, और डैनियल अबीजेल का बेटा था और अबीजेल ईमानदार औरत थी। उसने डैनियल की बुनियादों के अंदर जबरदस्त काम किया और जब वक्त आया बाबल के अंदर, जब वो असीरी में था, तो डैनियल ने खड़े होकर कहा, अरे बादशाह, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं अपने जिंदा खुदा को छोड़कर तुझे सिजदा करूं। मैं शेरों की मान में जाना पसंद करूंगा लेकिन तुझे सिजदा नहीं करूंगा। किसने कैसा टीचर बनया है ना? साढ़े न्याणियां नूं स्कूलों च कोई पुछ लवे, यसू नूं खुदा दा बेटा क्यों आंदे जो है? मैनू नहीं पता क्यों आंदे ने, मैनू ना पूछो। क्यों? तेरा तो दी ने, तू तो हुणे हुणे बड़ा दिन मनाया। आंदे ने खुदा इंसान बन के आ गया, तेनू पता है? हाँ जी आंदे ही ने जी, पता है। नहीं तो कोई कलाम दे विचों सानू दस, कोई बाइबल चो आया तो एक दो दस दे। तेनू बाइबल आउंदी है? नहीं जी मैनू नहीं आउंदी। किसी ने पूछा किसी क्रिश्चन नूं, हमारी नमाजें होती हैं, आपकी नमाज किस वक्त होंदी? आंदा तवार दे तवार, साडी तवार दे तवार होंदी। वो भी फर्ज नहीं, वो भी फर्ज नहीं। जाइए जाइए ना जाइए ना जाइए, साढ़े ते फजल ही इन्ना ज्यादा होया है। तेरा फजल मेरे लिए, असी जिन्ने मर्जी पाप करिए साढ़े जन्नत के दरवाजे फिर भी खुल जाने। हुण यार तुसीं ते कमाल दे बंदे जे, फिर है तो कमाल हो गई। जब तक कोई सिखाने वाला नहीं तब तक आप ईमान कैसे लाएंगे? आप देख रहे हैं एक चंद आयात ते असी मैडिटेशन करन डे हैं तो साढ़े सरमन का टाइम मुक चला है। तो जे घर च करदे हो तो इंज बाइबल पढ़ो, जे इत्थे मैं पढ़ा दिया इनू इंज बाइबल पढ़ी दी है, रट्टा मार के नहीं कि सीधा ही बंदा जनाब स्पीड फड़ी हो तो भजा जाए, गल समझ आए तो भावें ना आए। कैसी बरीकी दे नाल गल्लां चेक करन डे हैं। ਇਹੋ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ध्यान ना। साधक वो है जो मेरे कलाम पर दिन रात ध्यान करता है, मेडिटेट करता है, सवाल करता है
ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ और ਉਹਨੂੰ ਇੰਜॉय करता है और फिर मेरे कलाम की तशरीह उसे नूर बख्शती है और उसे जिंदगी बख्शती है और जिंदगी का पानी बन जाता है और तरीकी दूर हो जाती है। आप देख रहे ईमान। और दूसरा लफ्ज़ ईमान का, आई एम गोइंग टू क्लोज इट, फिर हम इसको नेक्स्ट संडे इसको मुकम्मल करेंगे। दूसरा लफ्ज़ जो है ईमान के लिए वो है फिडूसिया। और फिडूसिया मैं आपको बताऊं, इसका जो फिडूसिया है, इसका मतलब है डीप मोहब्बत, गहरी मोहब्बत। ईमान यीशु मसीह के साथ एक गहरी मोहब्बत का नाम है। एक गहरी मोहब्बत का क्या है? लव। और मेरे साथ एक रेफरेंस देखें जल्दी से, फिर हम क्लोज। इफिसियों 3 बाब। बंदा बड़ा इंजॉय करता कलाम सिखदा होए, पता नहीं तुसी करदे कि नहीं। 3 बाब 17। सुने पलूस फिडूसिया को कैसे बयान करता है, मोहब्बत को कैसे बयान करता है। सुने 17 में लिखा है, और ईमान के वसीले से। किसके वसीले से? लफ्ज़ अंडरलाइन कर लो, ऐसे थी गलबात हो रही। ईमान के वसीले से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे। कौन करे? ईमान फिर किदा ना है? दिल च किदी सुकूनत दा ना है? यीशु दी। ते जे अगर दिल च यीशु सुकूनत ही नहीं करन दिया, सुकूनत समझदे जे नाल रहन दिया, जिवें नाल दे कमरे च अब्बा जी सुते ने, न्याणे सुते ने, इसे तरह तेरे ना खुदा रह रहा है। ईमान एक ऐसा तजर्बा है जिहदे नाल तेरियां रूहानी अखां खुलन गियां और तेनू पता लगेगा मेरे ना खुदा रह रहा है। हालेलुया। मेरे साथ रूल कुदस रह रहा है। सुकूनत, सुकूनत, रहश पजीर। आप लफ्जों को देख रहे हैं? आपके साथ कौन रह रहा है? सुकूनत। हुण बंदा नाल रहिंदा होवे, एक जगह ते मैं मनादी करके आया, आई एम गोइंग टू क्लोज इट हरीली, और वो प्रीचिंग हुई, और जहां प्रीचिंग हुई वापस आ गए तो पास्टर साहब कहने लगे कि आप जल्दी चले जाएं घर, क्योंकि मैं वाइंड अप करके आता हूं। उनकी मिसेस के साथ मैं उनके घर आ गया, और जब बैठे तो उसकी वाइफ मेरे पास आकर बैठ गई पास्टर साहब की, और कहने लगी कि सारा ही मैसेज अज दा पादरी साहब दे उत्ते सी। वो कहें पता नहीं, मुझे नहीं पता कितने साल उसने बताया मेरी शादी को हो गए उस औरत ने। कहती इस कमरे च जिथे तुसी सौंदे जे, इत्थे पादरी मैं सौनी हाँ, अगले कमरे च पादरी साहब सौंदे ने। असी अज तक एक कमरे च सुते भी नहीं, लेकिन पादरी साहब ने मैनू क्या आ, कदी बाहर खबर नहीं जानी चाहिए कि असी इंज दे हाँ, वरना गिरजा खराब हो जाएगा। तेरी भी बिजती है तो मेरी भी बिजती है। आंधी मैं एदी इज्जत की खातर चुप की हाँ, लेकिन अज दे कलाम ने मैनू तोड़ दिता है। मैं तुहानू सच्ची दसन लगी। मैं क्या तो चिराग थले नेरा वेखो, तुसी मैनू सद्या आ कलाम सुनाउण लई, ते ये तुहाडे ते इंप्लीमेंट हो गया। ऐ जे गल हुण सुकूनत की समझ आई जे? हाँ, ये सुकूनत नहीं है कि नाल यीशु रहिंदा होवे ते बंदा कहे नहीं परले कमरे च रहिंदा है, ऐस च असीं सारे रहिंदे आ। तुसीं आप ही जाके वेख लो उत्थे बैठा कि नहीं बैठा। नहीं, बदरूआं दा बड़ी छेती पता लगदा कईयां नूं। नहीं, उस कमरे दे विचों बाबा नज़र आउंदा, तुसीं सीधे आप ही जाओ उत्थे। अच्छा, बाबा तैनूं बड़ी छेती नज़र आया। मैं एक बार एक होस्टल से गया तो कुड़ियां कहन लगियां, और सामने खिड़की दे अगे बाबा खलोंदा, असीं नहीं जाना, तुसीं कल्ले ही जाओ। ये मैं क्या बाबा उत्थे जाके खलोंदा है जी, उत्थों ही आउंदा निकल के। वेखो बाबे नज़र आउंदे ने, सप नज़र आउंदे ने, बदरूआं नज़र आउंदियां ने, यीशु कदी नज़र नहीं आया। कई ने सानू मैनू रात के खाब दे विच सप ही सप नज़र आए ने। हद होगी तेनू, तेनू तो यीशु नज़र आना चाहिए। तेरे नाल सुकूनत यीशु करन दिया कि तेरे नाल सुकूनत सप करन दे ने? बाकी तेनू सारियां शावां नज़र आउंदियां ने, तेनू सारे दे सारे चैनल नज़र आ रहे ने। तू एक ही रात च 5 किस्तां वेख गया स्टार प्लस ते, तेनू सारा कुछ ही नज़र आउंदिया।
तेनू केबल ते नागन ड्रामा भी दिख गया सारा, ते वो हर शह तेन नजर आउंदी, ते तेरे नाल सकूनत करन दिया है खुदा, तेनू कदी भी नजर नहीं आया। ये डेड ईमान है अजीजो, ये ईमान नहीं, ये फ्रॉड आ, ते फ्रॉड होण दिया है, साडे नाल धोखा होण दिया है। हम ईमान को नहीं समझते। ऑलराइट, इसलिए पौलुस कहता है ईमान से क्या होता है, ईमान के वसीले से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे। आगे लिखा ताकि मोहब्बत में जड़ पकड़ के, किस में जड़ पकड़ के, एन, ग्रीक में लिखा हुआ एन अगापे आउटोस, उसके अंदर रहते हुए तुम्हारे अंदर वाली साइड में खुदा की मोहब्बत बढ़ना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। ईमान यीशु से मोहब्बत बढ़ा देगा, ईमान से और मोहब्बत से। ओके, सुकूनत करें। वी विल कंटिन्यू इट। अगले लेक्चर में मैं इसको मुकम्मल करूंगा। अभी सिर्फ मैंने 2 मानी बयान किए हैं। पहला, ईमान नॉलेज का नाम है, इंफॉर्मेशन का नाम है, ट्रस्ट का नाम है। नंबर 2, ईमान खुदा के साथ गहरी मोहब्बत का नाम है, डीप लव का नाम है। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में मौजज़े हुए, बाइबल में भी नजर आते हैं, आपको पता है ना। 10 कोढ़ी शिफा पा गए, एक वापस आया, सिर्फ एक, वो भी गैर कौम का बंदा, सामरी वापस आया, सामरिया से था। और यीशु ने सवाल किया बाकी किथे गए, उन्हें कहा जी अगले दौरे तक फिर नहीं आउणगे, जो अगला दौरा पेगा फिर आ जाएंगे मीटिंग दे विच, फिलहाल छुट्टी है, मरीज ठीक है, ओके बाय बाय, है ना, बाय बाय। लोग मौजज़ा पाकर भी कंटिन्यू खुदा के साथ नहीं रहते, बल्कि वेट करते हैं, फिर दोबारा दौरा पै जाता तो वापस आके कहते हैं बिल्कुल ठीक सी, बिल्कुल ठीक सी, 3 महीने ठीक रहा है, लेकिन समझ नहीं आई, फिर दौरा पै गया। बिल्कुल ठीक रहा है, खुदा ठीक ठाक सी, ठीक हो गया, अब ठीक होगी, मेरी पेट च दर्द ठीक होगी, उधर भी ठीक है, लेकिन समझ नहीं आई, 3 महीने बाद फिर हूं डैबी। हम इधर ही स्टक है अजीजों। यीशु ने कहा बाकी 10 क्यों नहीं आए, बाकी 9 किधर हैं? और लिखा है जो आया, जो वापस आया, वो गिर पड़ा यीशु के कदमों में और गिर कर उसको सिजदा किया, ये है लव, और सिजदा करके उसका शुक्रिया अदा किया और उसके साथ जुड़ गया यीशु के। और यीशु ने कहा दिस इज ट्रू वर्शिप, यही वर्शिप है। मैं लव ही देखना चाहता था, ना कि सिर्फ मौजज़ों को दिखाना चाहता था। नो, यीशु ने क्राउड को कहा तुम मेरे साथ इसलिए नहीं हो कि कलाम सीखना चाहते हो, तुम मेरे साथ इसलिए हो क्योंकि मौजज़े देखना चाहते हो। तुम सिर्फ मौजज़ात के लिए आए हो, कलाम के लिए नहीं आए। इसलिए सारे दौड़ गए थे और मसीह को छोड़ गए। आए अजीज़ो, अपने कदमों पे खड़े हों। हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सीरीज में, और वी विल लर्न मोर अबाउट द फेथ, साखा रबा खंटा, और शुक्रगुजारी करें। इस टीचिंग को अपने दिल का हिस्सा बनाएं और दुआ करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस।